हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक यानी रेशे से कपड़े तक का सफ़र। इन क्लास 6th यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6th में आपने पढ़ा है कुछ फाइबर्स के बारे में जो कि प्लांट्स से प्राप्त किए जाते हैं। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. आपने ये भी पढ़ा है कि सिल्क और वूल ये फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं एनिमल्स से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और द हेयर ऑफ शीप और याक। वूल हमें मिलती है शीप या याक की बॉडी पर उगे हुए बालों से, हेयर से, जिनको फ्लीस कहते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर्स मिलते हैं सिल्क मॉथ के कोकून से। ये कोकून क्या होता है? दरअसल सिल्क मॉथ या सिल्क वर्म या सिल्क का कीड़ा क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक सिल्क का एक केस बुन लेता है, एक कवरिंग बुन लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है सिल्क से, तो इसको कहते हैं कोकून। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा हिस्सा फाइबर पैदा करता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? शीप की बॉडी के जो हेयर्स हैं या फ्लीस है वो पैदा करते हैं फाइबर्स को। और क्या आपको पता है कि इन फाइबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उन धागों में, वूल के उन धागों में जिनसे कि स्वेटर्स बुनी जाती हैं? Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? क्या आपको कुछ आइडिया है कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाई जाती है, वो सिल्क जिससे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? In this chapter we shall try to find answers to these questions. इस चैप्टर में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। एनिमल फाइबर्स, wool and silk. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. wool कहाँ से आती है? शीप से, गोट से, याक से या फिर दूसरे एनिमल्स से। These wool yielding animals bear hair on their body. ये जो एनिमल्स हैं, जो वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी पर ग्रो करते हैं हेयर्स, बाल। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इनकी बॉडी पर ये थिक कोट बालों का क्यों होता है? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। बाल जो हैं वो बहुत सारी हवा को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। जैसे कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, एयर जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है, यानी हीट को कंडक्ट नहीं होने देती, अपने में से पास नहीं होने देती। यानी कि ये हमारे एनिमल के अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती, बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो इस तरह से हेयर्स जो हैं उनको वार्म रखते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। वूल जो है वो इन बालों वाले फाइबर्स से प्राप्त की जाती है। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप फील करिए, महसूस करिए अपनी बॉडी के हेयर्स को और अपने सिर के हेयर्स को। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ डिफरेंस लगता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट? कौन से हार्ड लगते हैं, हार्ड महसूस होते हैं और कौन से सॉफ्ट महसूस होते हैं?
आप देखेंगे कि जो हेयर्स आपकी बॉडी पर हैं वो सॉफ्ट लगते हैं और जो हेड पर हैं वो कोर्स हैं, हार्ड हैं, थोड़े मोटे हैं. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers. इसी तरह से हमारी ही तरह जो शीप है उसकी बॉडी पर भी जो हेयरी स्किन है, बालों वाली स्किन है, वो दो तरह की है. इट्स फ्लीस. नंबर 1, द कोर्स बियर्ड हेयर, दाढ़ी के बाल जो कि हार्ड हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और वो बाल, वो हेयर जो इसकी स्किन के पास हैं वो सॉफ्ट हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. वूल बनाने के लिए कौन से हेयर्स की ज़रूरत पड़ती है? फाइन हेयर्स की. Breeds of sheep possess only some breeds of sheep possess only fine under hair. कुछ ऐसी किस्में हैं शीप की, भेड़ों की, जिनके की बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. दरअसल जो बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं वही कैरेक्टर्स आते हैं, वही गुण आते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं. तो क्या किया जाता है, ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं भेड़ों में जिनकी जो स्किन है, हेयरी स्किन है, वो सॉफ्ट हो. फिर आगे इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि जो बच्चे पैदा हों उनकी भी स्किन, हेयरी स्किन सॉफ्ट हो, हेयर्स सॉफ्ट हों. तो इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चे. सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. इसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. ये sheep दिखाई है, sheep with thick growth of hair. Animals that yield wool. आइए बात करते हैं कि कौन से animals wool प्रोड्यूस करते हैं. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी ब्रीड्स, बहुत सारी किस्में मिलती हैं शीप की. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. लेकिन वूल का केवल एक ही सोर्स नहीं है, केवल भेड़ें ही सोर्स नहीं हैं. Though wool commonly available in the market is sheep wool. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आम तौर पर जो मार्केट में वूल मिलती है वो शीप वूल ही है, लेकिन और भी सोर्सेज हैं. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. तिब्बत और लद्दाख में कौन सी वूल कॉमन है, आम तौर पर मिलती है? याक की वूल. वहाँ पर याक होता है. याक तिब्बत का एक सांड है, एक ऑक्स है. मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स. अंगोरा गोट्स होती हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज़ में, जिनसे कि मोहेर वूल मिलती है. मोहेर वूल बहुत ही फाइन और लस्ट्रस वूल है. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर. गोट की हेयर से भी वूल मिलती है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट. जो कश्मीरी गोट हैं उनकी जो फर है, उनकी जो हेयर्स हैं, फ्लीस है, वो बहुत सॉफ्ट है. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. और इस वूल से क्या बनती हैं? फाइन पश्मीना शॉल्स बनते हैं. The fur or the hair on the body of camels is also used as wool. फर यानी हेयर
जो कैमल की बॉडी पर हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं एज वूल। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि कैमल का जो फर है वो उस फ्लीस से भी ज़्यादा वार्मथ देता है जो कि शीप से मिलती है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा और अल्पाका ये कैमल्स की ही ट्राइब्स हैं, दो कैमल्स ही हैं ये, जो कि कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में। ऑल्सो यील्ड वूल, और ये वूल प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। तो आपने क्या एक्टिविटी करनी है, उन एनिमल्स की पिक्चर्स इकट्ठी करिए जिनसे कि वूल मिलती है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक बनाइए, उसमें पेस्ट करिए ये पिक्चर्स और नीचे उनके नाम लिखिए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आपको पिक्चर्स ना मिलें, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर पिक्चर्स ना मिलें तो आप उनको ड्रॉ करिए जहाँ इनको देख करके जो कि आगे दिखाए गए हैं। फाइंड आउट वर्ड्स for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country। वो वर्ड्स फाइंड आउट करिए जो कि इन एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं। शीप को भेड़ कहते हैं, गोट बकरी है, कैमल है ऊँट। तो आगे चलिए देखते हैं। ये है ये याक है, तिब्बत का ऑक्स है, ये सांड है। और इसके बाद ये है लामा, साउथ अमेरिका में मिलता है, ये एक तरह का कैमल है। और आगे चलिए एक्टिविटी 3.3 प्रोसीजर प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो क्या लेना है आपने, आउटलाइन मैप इंडिया का और वर्ल्ड का। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। तो आप वहाँ पर मार्क करिए उन प्लेसेस को जहाँ पर कि वूल मिलती है इंडिया में और वर्ल्ड में। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी ये हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो डिनोट करिए डिफरेंट कलर्स से वूल यील्डिंग एनिमल्स को। ये अंगोरा गोट है और ये है गोट, और ये कैमल, ये इधर अल्पाका। चलिए आप ये एक्टिविटी कीजिए। थैंक यू।